अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज जो है हम डिवीज़न से रेलेवेंट न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। और न्यूमेरिकल हमारे सामने मौजूद है, उसको रीड करते हैं। देयर आर 72 मैंगो ट्रीज़ इन 6 रोज़। हमारे पास 72 मैंगो ट्रीज़ हैं और वो 6 रोज़ में डिवाइडेड है। हाउ मैनी मैंगो ट्रीज़ आर देयर इन 1 रो। क्वेश्चन ये है कि कितने मैंगो ट्री हैं एक रो में। जी बच्चों, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं और कितने मैंगो ट्रीज़ हैं इसके अंदर 72। अब पता क्या करना है, एक रो में कितने ट्रीज़ हैं। जी, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं। सो 72 मैंगो ट्रीज़, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज़। जी, कितना है नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज़ इज इक्वल टू कितने हैं 72। यस। दूसरी वैल्यू है नंबर ऑफ रोज़, यानी रोज़ कितनी हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ या कितारें हमारे पास कितनी हैं। जी, नंबर ऑफ रोज़ हैं हमारे पास 6। फाइंड आउट क्या करना है हमने, हाउ मैनी मैंगो ट्रीज़ आर देयर इन 1 रो। नंबर ऑफ ट्रीज़ इन 1 रो क्या करेंगे हम, तो हमें पता चले नंबर ऑफ ट्रीज़ इन 1 रो। जी बच्चों, क्या करेंगे, यस वी आर गोइंग टू डिवाइड। पता हमने क्या करना है कि एक रो के अंदर कितने ट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ आई हैं 72, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ। जी, जब हम डिवीज़न करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6 रोज़ हैं और एक रो में कितने मैंगो ट्रीज़ हैं। डिवाइड करने के लिए आपने यूँ जो बिग वैल्यू है वो अपने अंदर ले लेनी है और बिग वैल्यू यहाँ पे कौन सी है 72, और नंबर 6 जो है उसको आपने इधर लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड ऐसे करना है। जी, अब आप 6 का टेबल देखें, 6 1 ज़ा 6। अगर हम 6 1 ज़ा 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 नंबर, और 7 जो है वो एक डिजिट बड़ा है। अगर हम 6 का जो टेबल है आगे पढ़ेंगे तो 6 2 ज़ा 12, तो 12 7 से बड़ा है, वो तो नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे 6 1 ज़ा 6, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं 7 में से 6 को माइनस किया तो कितने आ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताती चलूँ बच्चों, आपने जैसे 72 नंबर है तो इसमें आपने देखना है कि जो आपका लेफ़्ट आ रहा है उसको आपने देखना है वो नंबर 7 है, उसके नीचे आपने 6 को लिखना है। लाइक 6 1 ज़ा 6, 2 के नीचे आपने 6 को नहीं लिखना। तो 6 1 ज़ा 6 आ गया। उसके बाद हम माइनस कर रहे हैं तो 7 में से 6 माइनस किए तो 1। नाउ अब हम नंबर 2 रह गया हमारे पास ऊपर, इसको हम ले आएंगे नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब 6 का टेबल देखें, 6 के टेबल में 12 आता है या नहीं, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। यस बच्चों, 6 के टेबल में 12 आता है। कहाँ पे आता है वो हमने देख लेना है, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। अब रिमाइंडर देखिए, माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 0 आएगा। तो इसका मतलब है बच्चों, हमें ये पता चल गया है कि जो आंसर हमारे पास आ गया वो है 12। इट मीन्स कि हमारे पास जो 6 रोज़ हैं उनमें एक रो के अंदर 12 जो ट्रीज़ हैं, मैंगो ट्रीज़, वो मौजूद हैं। वो हम यहाँ लिख लेंगे 72 डिवाइडेड बाय 6 12। जी बच्चों, हमने अब जब डिवीज़न का प्रोसेस किया तो हमें पता चल गया कि एक जो रो है उसके अंदर कितने मैंगो ट्रीज़ हैं। जी,
12 मैंगो ट्रीज़ हैं। तो ये भी अपने याद रखना है कि अगर हमारे पास ज़्यादा ग्रुप्स मौजूद हैं, लाइक ये 6 ग्रुप्स थे और इनमें से हमने 1 के फाइंड आउट करने थे, अगर ज़्यादा ग्रुप्स हों इसी तरह कभी भी किसी क्वेश्चन में और आपने 1 का फाइंड आउट करना हो तो हमने हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। ऑब्वियसली 72 मैंगो ट्रीज़ हैं और हमें पता करना है कि एक में कितने हैं, तो हम इसको डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि एक में जो हैं वो हमने ऐसे भी लिख देना है, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन 1 रो, तो 72 डिवाइडेड बाय 6 ये आ गया 12। इट मीन्स हमारे पास 12 मैंगो ट्रीज़ हैं एक रो के अंदर। इस तरह आपने डिवीज़न का पूरा प्रोसेस करके आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।